तो आज हम बात करने वाले हैं एआई की और ये कैसे कंटेंट बनाने के तरीके को मतलब क्रिएटर इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल रहा है। सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल में भी। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक क्रिएटर, मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, उसे सिर्फ एक वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता होगा? पता है कितना? करीब करीब 6 घंटे। मतलब एक पूरा वर्किंग डे सिर्फ एक वीडियो को एडिट करने में निकल जाता है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि बहुत से टैलेंटेड क्रिएटर्स रेगुलर कंटेंट बना ही नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी दीवार है ना? लेकिन अब सीन बदल रहा है एआई की वजह से। जिस काम में पहले घंटों की मेहनत लगती थी, एआई अब उसे कुछ ही मिनटों में कर सकता है। सोचिए, ये किसी क्रांति से कम है क्या? तो चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आज की तारीख में एआई कंटेंट बनाने वालों के लिए एक सुपर पावर से कम नहीं है। समझ लीजिए कि ये उनका 24/7 चलने वाला क्रिएटिव असिस्टेंट है। अच्छा, एआई है क्या? एकदम सरल भाषा में, ये एक सुपर स्मार्ट हेल्पर है। एक ऐसा असिस्टेंट जो लिख सकता है, एडिट कर सकता है, डिजाइन बना सकता है, यहाँ तक कि बोल भी सकता है, और वो भी बिजली की तेजी से। वो न कभी थकता है ना सोता है, हमेशा रेडी। तो अब सवाल ये है कि आज ऐसे कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं, मतलब वो प्रैक्टिकल एआई टूल्स जो एक खाली पन्ने से लेकर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने के पूरे सफर को आसान बना रहे हैं। हर चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? एक आइडिया से, है ना? अब देखिए, ChatGPT जैसे टूल से आप आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। ये आपको न सिर्फ आइडिया देगा बल्कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट और कैची टाइटल तक लिखकर दे सकता है। और तो और यूट्यूब का जो आस्क स्टूडियो है, वो ये भी एनालाइज कर सकता है कि आपका पिछला वीडियो क्यों नहीं चला। मतलब राइटर ब्लॉक अब वो बीटी बात हो गई। और फिर आती है एडिटिंग, जो हमेशा से क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। लेकिन अब YouTube स्टूडियो AI या Adobe Firefly जैसे टूल्स की मदद से आप अपने रॉ फुटेज से मिनटों में एक पॉलिश्ड फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब घंटों का काम मिनटों में। इससे कीमती क्या हो सकता है? आपका समय बच रहा है। इतना ही नहीं, अब भाषा की दीवार भी टूट रही है। कैसे? AI की मदद से। YouTube का AI ऑटो डबिंग फीचर एक ही वीडियो को कई अलग अलग भाषाओं में डब कर देता है, आपकी ही आवाज को क्लोन करके। इसका मतलब एक वीडियो बनाया और वो पूरी दुनिया के ऑडियंस तक पहुंच गया। कमाल है। अब यहाँ पे गैरी वाइनरचुक का एक कोट है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया युग के अंत की शुरुआत में हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये हमें प्रैक्टिकल कैसे करे से हटाकर आगे क्या होने वाला है वाली सोच की तरफ ले जाती है। तो क्या सच में सोशल मीडिया का दौर खत्म हो रहा है? देखिए, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदलता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि हम एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। इस बदलाव को ऐसे समझिए, आज हमारी दुनिया क्या है? फोन, जिस पर हम सोशल फीड को स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन आने वाली हकीकत क्या हो सकती है? वो है AR ग्लासेस और हमारी आवाज यानी वॉइस कमांड्स। मतलब आप बस बोलेंगे और चीजें होंगी। सोशल फीड की जगह ऑगमेंटेड रियलिटी होगी, जहां डिजिटल दुनिया आपकी असल दुनिया के ऊपर दिखाई देगी। ये एक पूरी तरह से अलग, बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए इसी अगली हकीकत यानी वॉइस और AR पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो स्क्रीन से परे हमारे स्मार्टफोन की जगह ले सकती है। अगर आप मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन के इतिहास को देखें तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन लगता है। पहले रेडियो था, सिर्फ आवाज। फिर टीवी आया, एक डब्बे में ऑडियो वीडियो। फिर फोन आया, हाथ में इंटरैक्टिव वीडियो। और अगला कदम AR ग्लासेस, एक इमर्सिव 3D इंटरैक्टिव रियलिटी। हर स्टेप हमें और ज्यादा इमर्सिव और ज्यादा असली अनुभव के करीब लाया है। और इसका सीधा मतलब ये है कि कंटेंट का फॉर्मेट भी बदलेगा। आज जो हम 90 सेकंड की वीडियो एक छोटे से बॉक्स में देखते हैं ना, वो भविष्य में उतनी ही पुरानी लगेगी जितनी आज हमें शुरुआती दौर की फिल्में लगती हैं। कंटेंट अब 2D स्क्रीन से निकलकर 3D और इंटरैक्टिव होने जा रहा है। तो अब एक और बड़ा सवाल, इस नई दुनिया में जहां प्लेटफॉर्म्स की इतनी अहमियत नहीं रहेगी, वैल्यू कहां से आएगी? यहीं पर AI एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। सोचिए, एक ऐसी इकोनॉमी जहां हमारे AI असिस्टेंट्स हमारे लिए फैसले ले रहे हैं। इसी को एजेंटिक इकोनॉमी कहा जा रहा है। तो ये एजेंटिक इकोनॉमी काम कैसे करेगी? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, आप अपनी पसंद सेट करते हैं।
मतलब आप अपने AI एजेंट को एक बार बता देंगे कि भाई मुझे ये ब्रांड पसंद है, मेरा बजट इतना है। दूसरा स्टेप, आप सिर्फ एक वॉइस कमांड देंगे, जैसे इस हफ्ते का ग्रोसरी ऑर्डर कर दो। और तीसरा स्टेप, AI एजेंट वो काम कर देगा। वो आपकी सेट की हुई पसंद के हिसाब से खुद ही सब खरीद लेगा। आपको स्क्रॉल करने की, सर्च करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर ऐसे में क्रिएटर्स कैसे टिकेंगे? जब लोग खुद सर्च ही नहीं कर रहे हैं तो वो आपके कंटेंट तक कैसे पहुंचेंगे? इसका जवाब है, आपको सिर्फ एल्गोरिदम के लिए कंटेंट नहीं बनाना होगा, आपको एक ऐसा ब्रांड बनाना होगा जो लोगों के दिलों में बसे। रियल लाइफ एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग पर फोकस करना होगा। मतलब एक ऐसा सच्चा इंसानी कनेक्शन बनाना होगा जो किसी एक प्लेटफॉर्म का मोहताज ना हो। और इसी को कहते हैं ट्रू वैल्यू प्रोपोजिशन। मतलब एक क्रिएटर का असली मिशन और वैल्यू क्या है, ये उस वक्त चल रहे मीडियम, चाहे वो YouTube हो, TikTok हो या भविष्य में AR हो, उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपकी वैल्यू प्लेटफॉर्म से बड़ी होनी चाहिए। तो निचोड़ क्या है? बात सिंपल है। AI क्रिएटर्स को रिप्लेस करने नहीं आया है, बल्कि ये तो हर क्रिएटर के हाथ में एक सुपर पावर देने आया है। एक ऐसी ताकत जिससे हर कोई कुछ बना सकता है, बेहतर, तेज और पहले से कहीं ज्यादा असरदार तरीके से। तो हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। टूल्स तो बदल रहे हैं, ये तो साफ है, लेकिन क्या इससे एक क्रिएटर की जो असली वैल्यू है, उसका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो भी बदल रहा है? या फिर इस बदलते दौर में वो पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।